जब हम कैच कर लेते हैं तो अनुभव में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। अनुभव करने के लिए भी कुछ किया थोड़ी है। ज्यों ज्यों अंदर की जड़ता जा रही है, अनुभूति होती जा रही है। ज्यों ज्यों अंदर समझ खुल रही है, विचार खुल रहे हैं, त्यों त्यों अनुभव भी होता ही जा रहा है। यही तो इस ज्ञान की बढ़ाई है कि एक बार एकाग्रता से भीतर उतर जाए, एक बार वो स्वभाव जड़ता का चला जाए। हर कदम पे ज्ञान अपने आप ही अनुभव में आने लगता है। हर जगह अपने आप विचार चलने लगता है। हर जगह आपकी समझ खुलने लगती है। ये एक ज्ञान का बड़ा ज़बरदस्त पार्ट है कि किसी के अंदर सच्चाई से चला जाए। मेन चीज़ है हमारे भीतर उतरना चाहिए। जब उतर जाता है तो काम बन जाता है। नहीं उतरता है तो कदम कदम पे स्वभाव वही वाले निकलते हैं। और ऐसे आप देखते हो, ऐसे लगता है पूरा दिन एक प्रोग्रेस चार्ट अगर बनाओ तो रोज़ बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस फील कर रहे हैं। पहले स्वभाव था किसी के सामने भी झूठ सच कर जाने का, आज अकेले में भी नहीं कर पाओगे, सपने में भी नहीं कर पाओगे। अगर सपना भी कोई आ जाएगा ना, आप सपने में भी अपने को ज्ञान का विचार देते हुए दिखोगे। ऐसे लगेगा जैसे हम सपने में भी अपने को ज्ञान बता रहे हैं, सपने में भी अपने आप को प्रबोध दे रहे हैं। जैसे इतना अंतर आ जाता है, अपने अंदर ही सच्चाई आ जाती है आपके। अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आए ना, आपको एक्सरसाइज बताए, या आप जाओ उसके पास तो वो बोले समझो 50 काउंट करो, तो बेईमानी होती थी मन में, तो 40 करके बोलते थे 50 हो गए। और अब डॉक्टर आपको अकेले में भी कह दे बैठ के एक्सरसाइज करो तो आप 50 के 49 भी नहीं कर पाते हो। कितनी अजीब बात है ये। ऐसा तो सच भीतर घुस जाता है, व्यवहार में भी सच्चा बना छोड़ता है आपको ऑटोमेटिकली। घर में अकेले हो, कोई चीज़ खाने का मन भी किया, झट गुरु का वचन याद आ जाएगा, बड़ा एप्पल अपने लिए, छोटा दूसरे के लिए। छोटा उठा के खा लो भैया, बड़ा पड़ा रहे दूसरे के लिए। ये ईमानदारी कहाँ से आ गई? आप अनुभव करके देखो, कई बातें आप लोग शायद रियलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त है। ईमानदारी आती जा रही है, सच्चे होते जा रहे हो, ज्ञान अनुभव में आता जा रहा है, ऑटोमेटिकली चेंजेस आ रहे हैं सारे के सारे। एक चादर तहाओ सुबह उठ के, ज्ञान आपके साथ है। दादाजी बोलते थे भगवान देखा, इसको भी सही से तहाओ, चाहे 4 बार तहानी पड़े। वॉशरूम जाना हो आपने, पर चद्दर को ठीक करके जाओगे। एक घुस गया है ना ज्ञान अंदर। रख के दिखाओ एक चप्पल टेढ़ी, चैन ही नहीं पड़ेगा। लेट भी जाओ फिर उठोगे उसको सीधा करो। ऐसे रख के सो गए, ऐसे लगता है नींद ही नहीं आएगी जैसे। तो आ रहा है ना अनुभव में, क्योंकि भीतर उतर चुका है, ये बैठ चुका है भीतर। निरिच्छापने की अभी इतनी बातें चल रही हैं। अब कहीं भी लेना हो देना हो, पलट के कहाँ दिमाग चलता है। पहले तो दिमाग ये चलता था हम ये देंगे तो हमको ऐसे मिलेगा, और अब तो लगता नहीं हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, जो इधर से बन पाए बन पाए। कितना रिलैक्स हो गए अंदर से। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ज्ञान अगर भीतर उतरता चला जाए तो ये अपने आप अनुभव में आता जाता है। जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, वो हमारी लाइफ में आ जाती है। अभी कोई हक लाता हो, आप 4 बार नकल उतार लो उसकी, थोड़ी देर बाद लगेगा मेरी जबान क्यों हक ला रही है। देखो, जो चीज़ की प्रैक्टिस कर डालते हो, किसी का कोई वर्ड होता है ऐसे बोलता है वो बार बार, तो वो आपके बात में आ जाएगा। प्यार हो ना, समझो हमें कोई शब्द बोलने की आदत है, तो आपका प्यार है, आप सुनते हो, आपको वो शब्द भी अच्छा लग गया हमारा, थोड़े दिन बाद आप बोलने लगते हो वही शब्द। आप हम क्यों बोल रहे हैं, फिर लगता नहीं अच्छा वो बोलते हैं इसलिए हम बोलने लगे हैं। तो सच्चाई तो यही है कि जो चीज़ हमारे अंदर उतर जाए वो अपने आप प्रैक्टिस में आ रही है, अनुभव में आ रही है। तभी बोला जाता है ज्ञान का एकाग्रता से श्रवण। हम एकाग्रता से बैठ के अगर ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं,
तो ये ज्ञान हमारे अनुभव में भी अपने आप आता रहता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक बार कोई बात गांठ बांध लो गुरु की, दोबारा वो बात लाइफ में होती ही नहीं है, क्योंकि आपने उस बात को गांठ बांध लिया। हाँ, अगर हमने सिर्फ उस समय आई गई कर दी बात, तो 50 बार वही गलती फिर करते मिलेंगे। पर एक बार अंदर चली गई बात, जिंदगी में वो बात दोबारा होएगी ही नहीं, ना वो गलती होगी ना वो बात होगी, अपने आप ही जड़ता चली जाती है। अब आज गुरु का आदर्श ही देख लेते हैं, कोई बात ही उनकी अच्छी लग जाती है, चिंतन चलते 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 पता नहीं कब वो बात रच बस जाती है हमारे जीवन में भी। कारण आने पर कई बार विचार भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हैरानी लगेगी आपको ये बात, मैं कैसे इतना पीसफुली टैकल कर गया। फिर ध्यान आएगा उनकी बात को बार बार घोटा था ना, ये उसका असर आ गया, इसलिए जीवन में आ गई। तो हर एक को अपने अंदर इस ज्ञान का बस समाधान करना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो बात अच्छी लगती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लग गई, कोई साड़ी अच्छी लग गई, सूट अच्छा, आप उसको अपना के रहते हो, लेनी है, छोड़ भी आओगे ना, फिर अगले दिन लगेगा नहीं ले आऊं, बेकार छोड़ दी मैंने, ले आऊं जाके, फिर चले जाओगे, अगले दिन पैसे उठा के चीज़ ले आओगे, अच्छी लग गई, अंदर एक्सेप्ट हुई तो बाहर से एक्सेप्ट करे बिना रह ही नहीं सके आप। सिर्फ इतना हुआ, अंदर एक्सेप्ट हुई, आप उस चीज़ को बाहर से एक्सेप्ट किए बिना नहीं रह पाए। किसी की भी चीज़ अच्छी लगती, कहाँ से ली तुमने, अब कोशिश करते हो सेम मिल जाए मेरे को भी, कोई पेन अच्छी लग गई, कोई कॉपी अच्छी लग गई, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लग जाती है, आपका मन उसको एक्सेप्ट करता है, तो आप उसको बाहर से भी एक्सेप्ट करना चाहते हो। ज्ञान भी जब आपका अंदर वाला एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर बाहर से एक्सेप्ट होना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, अनुभव में आना कोई मुश्किल बात तो नहीं है, क्योंकि अंदर वाला आपका उसको एक्सेप्ट कर चुका है, अंदर वाला उस चीज़ को सही समझने लगा है। यहाँ पे आके दूसरे की बात नहीं, अपनी बात, यहाँ पे हम आते हैं अपने सुधार के लिए। परिस्थितियाँ किसी की भी नहीं बदलती हैं, गुरु का ये वचन एक्सेप्ट कर लो, हालतें किसी की भी नहीं बदलती हैं, नज़रिए बदलने पड़ते हैं। अगर आप अपनी किसी भी चीज़ को शर्तों पे रख दोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर एक पढ़ाई भी करनी है, मान लो हम उसको शर्त पे रख दें, घर में कोई बच्चा शोर ना करे मैं तब पढ़ूं, फलाना ऐसे होए तो मैं करूं, तो आप फिर ढूंढते ही रहो, सागर की लहरें तो बंद होनी नहीं। आप बोलो लहरें रुकेंगी, मैं उस दिन नहा लूंगा, खड़े रहो, सारी जिंदगी खड़े रहो, लहरें रुकनी नहीं है। अब युक्ति वहीं ढूंढो कि मैं उस परिस्थितियों में भी कैसे अपनी प्रोग्रेस कर लूं। जिनको पढ़ना होता है ना, हम जब सत्संग में आए तो अभी स्कूल ही चल रहा था, अब टाइम की तो कटौतियाँ होती हैं सब तरफ से, फिर अब इधर टाइम देना है तो वहाँ से टाइम घटेगा, तो कोशिश होती थी रिसेस पीरियड, ज़ीरो पीरियड या फ्री पीरियड, उस समय पढ़ाई हो जाए। और ज़्यादातर क्या होता है स्कूल में, तुम जानते हैं 50 बच्चे हों अगर क्लास में तो हंगामा ही करेंगे, शोरी करेंगे, लेकिन उसमें भी भगवान बोलते थे और कुछ नहीं, रिटर्न वर्क तो हो सकता है, लिख लिख के तो याद किया जा सकता है, तुम उनको क्यों देखते हो, तुम अपने टाइम को यूटिलाइज करो। शोर में भी पढ़ना सिखाया था, हम लोग तो डीटीसी की बसों में भी पढ़े हैं, क्योंकि और कोई टाइम ही नहीं होता था। भगवान बोलते थे आते जाते पढ़ लिया करो, और टाइम कहाँ से लाओ, शाम को एक सत्संग होता था, एक रात को सत्संग होता था, फिर तो भगवान ने मॉर्निंग का भी शुरू करा दिया, तो 3-3 टाइम अगर सत्संग का वक्त निकालेंगे तो हम खुद क्या करेंगे फिर ऐसे में, सीधी सी बात है। फिर भाई अगर अपने को पढ़ाना भी है, मेहनत करनी भी है, तो फिर चलो ऐसे। आनंद भी किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं होता है, जिसको आनंद में रहना है
वो अपना आनंद में रहे। अब तुम बोलो ये ऐसे ना करे, वो ऐसे ना करे, तो दिमाग में जब संसार का कचरा भर लोगे तो उलझन तो होगी ना। बात ये नहीं है कि तुम्हारे घर कोई परिस्थिति अलग है, बात ये है कि तुम्हारी सोच गलत है। अब घर में एक बच्चा होता है, समझो भाई का ही बच्चा होता है, भाई भाभी रहते हैं साथ, बच्चा है कोई। अब अगर तो प्रेम होता है भतीजे भतीजियों से तो बड़े अच्छे लगते हैं, वो कोई डिस्टरबेंस नहीं लगती। पर जब किटपिट हो भाई भाभी से अंदर, फिर उनका बच्चा भी पसंद नहीं है, फिर उनका बच्चा आ जाता है, फिर वो शोर करता है, फिर वो पढ़ने नहीं देता। फिर सच्चाई तो ये है तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है किसी के लिए। अगर प्यार हो तो वही बच्चे अच्छे लगते हैं, प्यार हो तो हम उन्हीं के साथ टैकल कर लेते हैं। टैकल करना भी क्यों नहीं आता स्थितियों को? क्योंकि हमारे अंदर प्रेम का अभाव है। अगर हमारे अंदर प्रेम हो, जागृति हो, हम उन परिस्थितियों में भी खुद भी आनंद में रह सकते हैं, सामने वालों को भी उल्टा सही समझ दे सकते हैं। बात तो अपनी है ना। अब हम ये चाहते हैं परिस्थितियां हमारे अनुसार हो जाएं। ज्ञान ये कहता है परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लो। दादा भगवान का ज्ञान है नायलॉन का जुराब बन जाओ। नायलॉन का जुराब क्या होता है? सबके पैर में फिट आ जाता है। ऐसे जो भी परिस्थितियों में भगवान ने तुम्हें रखा है, तुम वहां अपने आप को फिट करो। अब तुम अनफिट हैं खुद और शिकायत कर रहे हैं सबकी, ये गलत है, वो गलत है, वो ऐसे। अच्छा, किसके घर में बच्चे नहीं हैं? किसके घर में शोर नहीं है? किसके घर में आवाज? तुम्हारे घर कोई नई बात है क्या? नई बात तो नहीं है, सबके घर में होता है। लेकिन तुम्हारे अपने अंदर सबके लिए भावना गलत है। तुम खुद प्रेम स्वरूप नहीं है। अगर तुम अपने अंदर प्यार रखो, भाव रखो, नम्रता रखो, सब बहुत अच्छा है और सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें अपने को बनाना है तो तुम कैसे भी बना सकते हैं। हमने 12th की पढ़ाई करी, जब एग्जाम में थोड़ा टाइम रह गया, भगवान बोलते थे ऊपर वालों को बोलो हमको छत पे पढ़ने दो। अपनी चटाई लेके उनकी छत पे जाके पढ़ते। सवेरे 6 का सत्संग करके आए, कॉलेज स्कूल से छुट्टियां हो गई। भगवान बोलते थे फिर 7-8 बजे से ऊपर चढ़ जाओ, फिर तो तेरे को शाम का सत्संग है 4 बजे, बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने का मन है तो रात को पढ़ सकते हो। तो पड़ोसियों के घर भी पढ़ाई करी थी। एक बोतल पानी की, अपनी कॉपी किताब और एक चटाई उठाई और चढ़ गए ऊपर। उनकी छत पे बैठे रहे, पढ़ाई करके फिर नीचे आ गए। अब ये तो ढूंढना पड़ता है। अब तुम बोलो कि सारी परिस्थितियां मेरे अनुकूल होंगी ना जब, तो ऐसे तो फिर कोई भी ढूंढता रहे, बहुत मुश्किल काम है। तुम दिमाग में ये बिठाओ कि मुझे अपने को एडजस्ट करना है। दिमाग में ये मत बिठाओ दूसरे मेरे से एडजस्ट करें, उनकी परिस्थितियां मेरे अकॉर्डिंग हों, ये सब मत डालो दिमाग में। अपने अंदर ये डालो मुझे बीच से युक्ति ढूंढनी है। जहां तुम बैठे हो वहीं से बढ़ो। पौधे को गमले में लगाएं तो भी वृद्धि करनी चाहिए, जमीन में लगाएं तो भी करनी चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। अब जो बच्चे हॉस्टल वगैरह रहते हैं, क्या उनको बहुत अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलता है? खुराफाती बच्चे भी होते हैं वहाँ पे, शादियाँ पार्टियाँ वहाँ भी होती हैं, फंक्शंस वहाँ भी होते हैं, शोर वहाँ भी होते हैं। जिनको पढ़ना है वो सीढ़ियों में बैठ के भी पढ़ते हैं। कभी कभी कई बच्चों का फ़ोन आता है, हम बोलते हैं भाई तुम पढ़ाई कर रहे हैं कमरे में? नहीं, हम सीढ़ियों में पढ़ रहे हैं, छत की सीढ़ियों पे। क्यों? वहाँ क्यों पढ़ रहे हो? नीचे सब शोर कर रहे हैं, पूरे फ्लोर पे हंगामा है। पर हमको पढ़ना था तो हम वहाँ टेरेस पे आके पढ़ रहे हैं। कोई बोलता है हम सीढ़ियों में बैठ के पढ़ रहे हैं। जिनको मेहनत करनी है वो कर लेते हैं, और तुम बैठे रहो इंतज़ार में, तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अपनी कंसंट्रेशन की कमी है। सच्चाई ये भी है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, एकाग्रचित्ता नहीं है। अब एकाग्रता हो अगर, तो लोग 4 घंटे पढ़ें, तुम 1 घंटा पढ़ो तो भी बराबर है। अब सारा दिन जो किताबें खोल के बैठे रहते हैं, भगवान हम लोगों को बोलते थे
कि तुम सारा दिन किताबें खोल के क्यों पढ़ते हो? 3-4 घंटे की पढ़ाई भी बहुत है अगर एकाग्रता है। अब किताबें खुली हैं सामने, दिमाग 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो इसमें फिर कोई क्या कर सकता है? जब तुम्हारे अंदर कंसंट्रेशन नहीं है तो भले तुम्हें एकांत भी दे दें, किताब सामने खुली रहेगी, तुम कहीं और देखेंगे, और कुछ नहीं, नींद कर लोगे। किताब खुली रहेगी, तुम अपना सो रहे हैं मजे से। लेकिन अगर है अंदर शौक, है अंदर प्यार, है अपना एम याद, तो तुम कंसंट्रेट होके करेंगे। हर चीज कंसंट्रेशन तो देखो मांगती है। कोई भी दुनियावी चीज भी सीखनी हो, कंसंट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। जहां लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वहां काम नहीं बन सकता। कंसंट्रेशन सबको चाहिए होती है, हर काम में चाहिए। एक डायग्राम भी बनाते थे, कंसंट्रेशन से बनाना पड़ता था। जहां गड़बड़ हुई नहीं, डायग्राम मिल गया, अब रब करो बैठ के, खराब हो गया वो। कंसंट्रेशन तो अच्छी चाहिए ना जीवन में, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। ज्ञान सिर्फ ये मत समझो कि स्पिरिचुअल लाइफ में ही काम आता है। ज्ञान आपको अपने व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। देखो, पेंसिल के साथ रबड़ रहता है, पेन के साथ नहीं होता। अब पेंसिल के साथ रबर का मतलब है, पेंसिल से लिखने वाला अपनी गलती मिटा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखो कि इतना भी नहीं मिटाना कि पेज फट जाए। जीवन में हमारे साथ रबर होना जरूरी है। जैसे पेंसिल के साथ रबर है, हमारे जीवन में हमारे साथ रबर है। रबर माना गुरु, वो भी रबर का काम करता है। तुम्हारे अतीत मिटाता है, व्यर्थ के ख्याल मिटाता है, तुम्हें सच की समझ देता है, जागृत करता है। और वो रहबर बन के खाली ज्ञान नहीं, लेकिन तुम्हें हर तरह की समझ देता है। आज अगर अर्जुन मिला भगवान कृष्ण को, तो खाली उन्होंने उसको ज्ञान सुना के नहीं छोड़ दिया, युद्ध के मैदान में भी साथ थे उसके। तो पहले तुम लोग सत्संग को वैल्यू देनी सीखें। हम सोचे हम 15 दिन में आए, महीने में आए, फर्क भी उस हिसाब से पड़ेगा। डॉक्टर तुम्हें दवाई देता है, भाई 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ। कल भी हम बैठे थे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, सत्संग आते हैं वो, बात कर रहे थे ऐसे। मैंने कहा होम्योपैथी इफेक्टिव है? बोले बहुत इफेक्टिव है। मैंने कहा लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? बोले असल में डोज रिपीट लेने पड़ते हैं। एलोपैथी का वो एक स्ट्रांग डोज दे देते हैं, होम्योपैथी में क्या होता है, जल्दी जल्दी डोज लेना पड़ता है। कोई डोज 15 मिनट में, कोई डोज 10 मिनट में। बोला वो हम लोग बता देते भी 5-5 मिनट में खाओ, 10-10 मिनट में खाओ। लोगों को लगता है मीठी गोलियां क्या करेंगी, पर रेपिटेशन जो है, बोले वो एटॉमिक पावर का काम करता है। जैसे एटम बम होता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। बोले जब ये आप रेपिटेशन में लेते हो मेडिसिन, ये एलोपैथी से भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, और साइड इफेक्ट इसका कोई है नहीं। वही चीज़ यहाँ पर है, रेपिटेशन चाहिए ना गुरु की वाणी का भी, ज्ञान का भी। हम लोग क्या करते हैं, सुना फिर 15 दिन गुम हो गए, सुना फिर 10 दिन गुम हो गए। जब तक एक रूटीन नहीं होगा तुम्हारे अंदर परिवर्तन कैसे आने शुरू होंगे? सत्संग को सिर्फ ये मत समझो ना कि एक यूज करने की चीज है। सत्संग को जब तक अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाओगे, तब तक सत्संग भी असर नहीं करेगा। इसको जीवन का हिस्सा बनाओ, इंपॉर्टेंस समझो सत्संग की, विचार करो अपने अंदर बैठ के, तब जाके ये ज्ञान आपके लिए असरदार होता है। पर बैठे रहो खाली घर में और बोलो ये फर्क नहीं पड़ रहा, वो आओ जिस दिन उस दिन चिट्ठी पकड़ा दो, ये फर्क नहीं पड़ रहा, वो फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे पड़ेगा फर्क? आना पड़ेगा ना। एक पेंटिंग सीखते हो, योगा सीखते हो, हर चीज के लिए आप डेली जाते हो। योगा में आप 15 दिन में 1 दिन जाओ, चल जाएगा काम? डेली करना पड़ता है। और जिस दिन नहीं जा पाते हो वहां पे,
उस दिन घर बैठ के मेहनत करते हो अपने आप से, भाई थोड़ा बहुत तो हाथ पांव हिला लें, दिक्कत ना हो। तो यहाँ भी मेहनत चाहिए उसी तरह की, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलरिटी हर चीज़ में चाहिए होती है। बच्चा स्कूल नियम से जाता है, ऑफिस वाले ऑफिस में नियम से जाते हैं, कुछ कोर्स करना होता है तो पहले ही पूछ लेते 2 महीने की छुट्टियां हैं, 3 महीने की छुट्टियां हैं, बोलते हैं हमारा कोर्स 2 महीने का ही है, 3 महीने का ही है। फिर दौड़ लगाते हैं, भाई 2-3 महीने लगातार जाएं, हम सीख जाएंगे। सिलाई सीखो, रोज जाना पड़ता है। हालांकि बोल देते हैं वो घर में जाके अखबार पे सिलाइयाँ लगाना, फिर भी टीचर तो टीचर है, वो बताएगा कि सीधी आई कि टेढ़ी आई सिलाई तुम्हारी, अभी रोज जाना पड़ता है। तो सत्संग भी जीवन में उतरता है जब बार बार इसका श्रवण होता है, मनन होता है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी आदत है हमारे मन की, जो चीज़ इसको पसंद आ जाती है ये उसका चिंतन बहुत करता है। ये हमारे मन की एक वृत्ति है कि जो चीज़ हमें अच्छी लग जाती है, अब समझो गुरु ही अच्छा लग जाए तो घर जाके भी बार बार उनका विचार चलेगा, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे। कोई पॉइंट अच्छी लग जाती है, उसका विचार चलता है। ये मन की बहुत अच्छी वृत्ति है कि जो चीज़ इसको अच्छी लग जाती है ये उसके चिंतन में आ जाता है, और जब चिंतन में आ जाता है तो उसका रूप भी हो जाता है। तो उस वृत्ति का फायदा उठाओ। जब हम नियम से आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये ज्ञान उतरने लगता है और ये अपना काम भी करने लगता है। बहुत कोई जड़ बुद्धि हो जो सुन भी ले और असर ना हो, फिर उसके अंदर विचार चलता नहीं है, क्योंकि सुना ही नहीं है एकाग्रता से, ध्यान भटका होगा, तो फिर यहाँ से जाने के बाद भी कोई कंसंट्रेशन नहीं बनती। पर ऐसे आप अगर ध्यान दो ना, तो ज्ञान आप जो सुनते हो वो अपने आप आपके जीवन में उतरता है, क्योंकि सारा दिन चिंतन में रहता है, ध्यान में रहता है। अब हम लोगों के पास भगवान की चिट्ठी आती थी, अब एक चिट्ठी की पहले तो फोटोस्टेट की मनाई थी, तो 20-20, 30-30, 40-40 भी कॉपियां बनाते थे हाथ से बैठ के, याद हो जाता था लेटर इतने में, चलता था चिंतन उसका। फिर जहां जाओ सत्संग करने वो चिट्ठी साथ ले जाते थे, उसी चिट्ठी से सत्संग कर रहे हैं, फिर उस चिट्ठी से सत्संग कर रहे हैं। भगवान बोलते थे अगर गीता पढ़ते हो और हर बार पढ़ो उसका नया अर्थ निकलता है, तो गुरु की चिट्ठी अगर 50 बार पढ़ोगे 50 अर्थ समझ आएंगे। ये बात दिमाग में बैठ गई थी। उनका जो लेटर आता था उसकी कॉपीज बनाना बैठ के और उसको साथ रखना, महीना महीना लेटर साथ घूमता रहता था। जिस एरिया में जा रहे हैं उसी चिट्ठी से सत्संग करो, जिस एरिया में जा रहे हैं उसी चिट्ठी से सत्संग करो। तो अपने आप को बहुत अर्थ समझ आने लगे, बार बार पढ़ के बात करके वह उतर भी जाता था अंदर, मनन तो अपने आप हो रहा है। ऐसे अकेले बैठ के भी पढ़ने में मजा आता था। समझो लेटर आया, पहले तो एक सांस में पढ़ते थे, फिर धैर्य से बैठ के पढ़ा 2-3 बार, फिर सत्संग में पढ़ा, फिर रात को एकांत हुआ, फिर अपना खोल के बैठ गए, भगवान ने क्या लिखा, मेरे प्रश्न का उत्तर लिखा है, मेरी चिट्ठी का जवाब आया है। एक 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 2-3 घंटे एक चिट्ठी को लग जाते थे रात को आराम से, फिर पास ही रख के सो जाओ, फिर सुबह उठते भी एक बार फिर पढ़ लें, भगवान ने भेजा, हमारे लिए भेजा। कितना समय मनन ऐसे ही हो जाता था। जब प्यार हो जाता है ना किसी भी चीज से, वो जीवन का हिस्सा बन के रहती। अब आज भी चिट्ठियों के कई पॉइंट्स क्यों याद हैं, तो हम बताते हैं ना, हमने प्रश्न लिखा, भगवान ने ये उत्तर लिखा था, वर्ड बाय वर्ड भी याद है, कई याद हैं चिट्ठियाँ, पॉइंट्स याद हैं, उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने ये लिखा था, फलाने लेटर का ये जवाब दिया था, फलानी बात का ये जवाब दिया था, नोट करते रहते थे, मजा आता था खुद को ही। तो ये जो चीज आपको अच्छी लगती है वो सहज चिंतन में आती है, इसमें कोई शक ही नहीं है, अपने आप ही आती है। चले जाओ ज्वेलर के पास, अगर देखा है आप एक चूड़ी देखा है, कंगन देखा है, लाए नहीं, वो आंखों के आगे से ही नहीं हटता। डिजाइन बड़ा अच्छा था, मेरे को ऐसे ध्यान आ रहा है, ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, बस गया ना। आंख को भी इतनी अच्छी वृत्ति है, ये जो कैद कर लाती है फिर उसके बाद ये दोबारा विजुअलाइज करके दिखा देती है।
भले आंख के सामने चीज नहीं है, पर फिर भी आंख दिखा सकती है ना वृत्ति। क्या भगवान ने इसको ताकत दी हुई है? लगाई हमने गलत जगह। इसको भी ताकत है। अभी आप ड्रेस देख के आए, भले आपके सामने नहीं है, पर फिर भी ड्रेस है सामने। अभी हम गुरु के साथ रहे, अब आज भी याद करें, हम तुम्हें एज इट इज सीन बता सकते हैं, उनकी ड्रेस भी बता सकते हैं। भगवान ने इस समय साड़ी पहनी हुई थी, ऐसे लग रहे थे, फिर ऐसे हम बैठे थे, फलाना कमरा था, फलाना शहर था। विजुअलाइजेशन पावर कितनी जबरदस्त है हमारे पास। रिविजुअलाइजेशन, एक तो विजुअलाइज किया, देखा उस समय, फिर रिविजुअलाइजेशन की पावर कितनी जबरदस्त है। एज इट इज हम उस भाव में पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं। संजय को क्या थी? दिव्य दृष्टि हम सबके पास है, नहीं है? यही तो दिव्य दृष्टि है कि आप आज भी उस सीन को आंखों के आगे लाके, बल्कि किसी को भी वहां पहुंचा सकते हो, वर्णन कर सकते हो। ऐसा कमरा था, ऐसे भगवान बैठे थे, पिंक साड़ी पहने थे, ऐसे लग रहे थे, वैसे लग रहे थे, तो हम पास बैठे थे, सामने लोग बैठे थे, फिर ये भजन हुआ था। हो सकता है ना? रिविजुअलाइजेशन बड़े आराम से होता है। जैसे संजय ने आंखों देखा हाल सुनाया, हम आंखों देखा हाल गुरु का बता सकते। पावर है ना हम सबके पास। दिव्य दृष्टि है कि नहीं है? यही दिव्य दृष्टि है। लेकिन ये दिव्य दृष्टि कब कहलाती है? जब भगवान के साथ जुड़ जाती है। संसार से जुड़ जाती है तो माया के चिंतन में डाल देती है। भगवान से जुड़ जाती है तो ये भगवत चिंतन में ले आती है। फिर वही बात है, अपने अपने भाव का खेल है। कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, अर्जुन ने सुना, संजय के पास दिव्य दृष्टि है, लेकिन संजय सुनता है सुनाने के लिए धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र सुनता है, विजुअलाइज करता है, एनालिसिस करता है, लेकिन क्या ये ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है? धृतराष्ट्र की स्टेटमेंट ये है। संजय की कोई स्टेटमेंट नहीं है। थोड़ी सी उसकी लास्ट में श्रद्धा बन गई, जहां श्री कृष्ण हैं, जहां अर्जुन जैसा है, विजय श्री वहीं पर है, थोड़ी सी श्रद्धा बन गई। लेकिन अर्जुन सुनता है अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, तो अर्जुन बोल सकता है, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं निश्चय में हूं। अब दृष्टि तो सबको मिली। अब गीता अगर आप पढ़ो और आप थोड़ा सा एकाग्र होने की कोशिश करो, तो संजय ने जो धृतराष्ट्र को वर्णन किया हुआ है महाभारत के युद्ध का, युद्ध के मैदान का, आपको भी कल्पना हो जाती है हम वहीं खड़े हैं। उसने बड़े अच्छे से बताया है, यहाँ ये खड़े हैं, यहाँ ये खड़े हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, देख चाचे ताए तेरे ससुर दामाद सबको देख, फलाने ऐसे। फिर वो कहता है, भगवान मेरा रथ दोनों से नाव के बीचों बीच ले चलिए। बीच में आ गए। अब बीच में आके तो अर्जुन कहता है भगवान को अपनी सारी व्यथा कहता है, तो एक हो जाती है ना पिक्चर आपके सामने भी। मतलब एज इट इज, एक ने देखा, एक ने दूरदृष्टि से देखा, फिर सुना रहा है तो इतना सच करके सुना रहा है। ये आंख की ताकत है आपके। लेकिन अंदर के भाव के अनुसार एक ने एनालिसिस किया। जैसे एक पादरी के पास कोई आया नया भगत, तो पादरी ने उसको बोला, भाई ये ले जाओ बाइबल पढ़ना। अगले दिन आया तो नेचुरली क्राइस्ट ने पूछना था, भाई बाइबल पढ़ी, क्या फायदा हुआ? कहता है, क्राइस्ट ने जहां जहां गलतियां की हैं मैंने सारे अंडरलाइन कर दी हैं, तुम देख लो ये सारी क्राइस्ट ने गलती करी है। अब बाइबल उसने इसलिए नहीं पढ़ी कि मैं क्राइस्ट का एटीट्यूड लेके और अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी में ढाल सकूं, पर उसने बाइबल इसलिए पढ़ी कि मैं अपनी बुद्धि से क्राइस्ट की भी गलतियां निकाल सकूं। बुद्धि किस दिशा में चली जाती है। अब यही हम बात करते हैं। समझो किसी की कोई मिस्टेक है, हम बताते हैं ये गलत किया तुमने, या हम 10 नजरिए देते हैं ताकि अगला अपने अज्ञान का स्वरूप समझे और
ज्ञान के बोध से अभूल में स्थित हो जाए, है ना। पर अगले का दिमाग ये चल जाए यहां बैठे बैठे, अच्छा फलाना भी तो यही गलती करता है, फलाना भी तो ऐसे करता है, मैंने की तो कौन सी बड़ी बात है, मेरी बात पकड़ी गई। अब उसका दिमाग इधर चला गया तो मेरा तो 1 घंटा ही व्यर्थ चला गया बोलना। असर होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई बैठा होगा भाव वाला, वो सीख के चला जाएगा, अच्छा ऐसी वाणी चली ना, आज बड़ी गलतियां समझ में आई। हो गया, एटीट्यूड पे डिपेंड सारा कुछ। गुरु का वचन कोई भी वृथा तो है नहीं, लेकिन हम किस नजरिए से सुनते हैं, हम रोज क्या करने आ रहे हैं। एक व्यक्ति इसलिए आ रहा है कि मैं जाऊंगा रोज अपनी भूल दुरुस्त करके और अपनी अभूल आत्मा में स्थित होऊंगा, गुरु की कृपा का पात्र बनूंगा। एक इस भाव से आ रहा है, एक इस भाव से आ रहा है कि देखें क्या सुनाते हैं। कोई सोचता है अच्छा मुझे तो कह दिया, दूसरे को तो टोका ही नहीं। तो अपने अपने भाव का खेल है सारा। आपकी बुद्धि में सही तरीके से बात उतर जाए, वो आपको अपलिफ्ट कर देगी, आपका अज्ञान नष्ट कर देगी। लेकिन आपके दिमाग में बात का सही एटीट्यूड बैठा ही नहीं, तो या तो आप इग्नोर कर दोगे बात को, सुन के भी अनसुना कर दोगे, या अंदर रख लोगे, चिढ़ जाओगे, धीरे धीरे संशयात्मक होने लगोगे। पर अगर सही नजरिया पकड़ लोगे तो तुम्हारे जीवन में वो गलती फिर नजर नहीं आएगी। गुरु की ड्रिल समझ के अपने आप को बदलोगे, बनाओगे, परिवर्तित करोगे, काम बन जाएगा। ये अपने ऊपर होता है। तो हमारे अंदर सही नजरिया बैठना जरूरी है, मेन जो बात है। आज अगर एक लेडी भी अंडरस्टैंडिंग होती है, घर में बच्चे की शादी है, तो वो हस्बैंड को कहेगी आप परेशान मत हो, इतना गोल्ड मैंने क्या करना है, सोना मैं अपना देती हूं। और दूसरी क्या कहेगी, आपको तो बस यही रहता है मेरे पास कुछ ना हो। कमा किस लिए रहे हो सारी जिंदगी, कमाया किस लिए आपने, किया कहां, मेरे को तो समझ नहीं आई। झगड़ा कर देगी। समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो बल्कि भड़के दे देती है कि मैंने क्या करना इतना, अब मेरी उम्र भी नहीं है पहनने की, और आगे पीछे है तो इन्हीं बच्चों का, मैं घर से निकाल देती हूं। अब नजरिए दोनों के हैं। अब अगर वो नहीं देती दूसरी, समझो, तो भी तो पति की कमाई कम आएगी, कर्जे उठाएगा, उतारोगे किस्त, भुगतना तो तुम्हें ही है। और अगर वो लास्ट में फंस गया फिर भी तुम्हें को देना पड़ेगा। कहानी तो वहीं की वहीं है, लेकिन समझ की बात हो जाती है, ज्ञान की भी समझ की बात हो जाती है। एक व्यक्ति कैच करता है और चेंज करता है, एक व्यक्ति खाली तौलता रहता है, सोचता रहता है, उड़ा रहता है दिमाग से, वो जहां से चला वहीं का वहीं खड़ा रहता है। ना व्यवहार की समझ, ना परमार्थ की समझ। हम लोग भी सोच लेते हैं भाई भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए। अब बीन तो सांप के आगे बजाओ, नाचेगा, भैंस क्या नाचेगी, नाचने लायक वो वैसे ही नहीं है, इतनी मोटी है, तो क्या नाचेगी वो। और सुनती नहीं है उसको, बीन का, सांप को बीन का अर्थ समझ आ रहा है, भैंस को कोई अर्थ नहीं समझ आ रहा। वो उल्टा तुम्हारा मुंह देखती रहेगी, कैसे बीन बजा रहा है, क्या कर रहा है, और ज्यादा में ज्यादा रिस्पॉन्स देगी, पगड़ा देगी वो जैसे रंबाती रहती है, ज्यादा में ज्यादा यही रिस्पॉन्स दे देगी तुम्हें। तो किसी किसी का मन हद से हद वही रिस्पॉन्स दे देता है, वहीं खड़ा पगड़ाता रहता है। हम समझ जाते हैं इसको भगवान की, ये ज्ञान की बीन, प्रेम की बीन पल्ले नहीं पड़ रही, अर्थ नहीं समझ आ रहा, ये वहीं पगड़ा रहा है, वहीं का वहीं खड़ा, वही की वही स्थिति है, नो चेंज एट ऑल। समझ में आ जाता है कि भाई भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, छोड़ो परे बीन बजानी इसके आगे। लेकिन जहां परिवर्तन घटते दिखते हैं वहां लगता है कि इसकी और मदद करो, इसको और आगे बढ़ाओ, इसको और ऊंचा उठाओ, इसको और अपलिफ्ट करो, क्योंकि ये कैच कर रहा है और बदलना चाह रहा है। और ये भी ध्यान देना, एक बार अंदर ये जंग हटना शुरू हो जाए ना, उसके बाद खुलता चला जाता है। ये भी एक मजेदार बात है। जैसे कभी कुछ उधेड़ना हो ना, स्वेटर उधेड़ना हो, रजाई का वो गिलाफ उतारना होता है धोने के लिए, एक साइड से एक बार उधेड़ते हो, फिर तो उधड़ता चला जाता है। स्वेटर एक बार
जब पहले घर के स्वेटर चलते थे ना, तो क्या होता था, घरों में माएँ क्या करती थी, थोड़ा सा उधेड़ के ना शुरू कर दिया, फिर शाम को जब खाली बैठे हम लोग, होमवर्क खत्म हो गया, गोले बनाओ बैठ के, स्वेटर उधेड़ो, फिर हमको दोबारा बनाना है। वो सारे घर के लोगों को काम मिल जाता था गोले बनाने का, स्वेटर उधेड़ के, फिर वो यहाँ लगा के फिर उसकी लच्छियां बनाओ, लच्छियां बनाते थे। तो एक बार उधेड़ा ना, उधड़ना शुरू हो गया। फिर जब स्वेटर बनाती थी माँ, तो वो बुनती रहती थी, गोला अपने आप खुल खुल के आता। ये सच्चाई है, एक बार अंदर क्लिक हो जाए बात, कैच होना शुरू हो, जड़ता जानी शुरू हो, फिर तो हर पॉइंट कैच होती है जहां से गुरु बोलता है, जहां से गुरु बात करता है वहीं से तुरंत कैच हो जाता है, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं, एकदम कैच होता है, जड़ता का स्वभाव चला जाता है। लेकिन जब एक बार शुरुआती नहीं होती तभी तक देर लगती रहती है, एक बार शुरुआत होने की देर होती है बस। फिर तो रोज आपको लगेगा सत्संग में भी बड़ी ग्रंथियां खुलें, अनुभव में भी आता जाएगा, अच्छा तभी ऐसे बोला जाता है, अच्छा तभी ये बात कहते हैं, अपने आप ही एक्सपीरियंस होते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अब एक बात है, गवर्नमेंट ने कहा भाई हेलमेट जरूरी है, या कार में बैठो सीट बेल्ट जरूरी है, गवर्नमेंट का ऐसा चालान होते हैं। एक आदमी चालान के डर से बेल्ट पहनता है या हेलमेट लगाता है, मिस्टेक कर सकता है। एक व्यक्ति को समझ आ गया कि इसमें हमारी भलाई है, पल्ले पड़ गई बात, आप देखो गाड़ी में बैठते ही हाथ जाता है कि बेल्ट लगा लें, क्योंकि दिमाग में बैठ चुका। ये इसलिए नहीं कि पुलिस वाला है तब लगानी है, पर इसलिए कि मेरी सेफ्टी है। समझ आ गई ना बात, पुलिस वाला हो या ना हो, आप बेल्ट लगा के चलते हो, हेलमेट लगा के चलते हो। और जो लोग हेलमेट लगाते हैं ना पुलिस वाले के लिए, वो डालेंगे यहाँ बाँ में हेलमेट, चलाएंगे गाड़ी ऐसे, फिर जहां दिख गया पुलिस वाला उठा के उसको सिर पे डाल लिया, वो भी नीचे से खुला रहा, टाइट हुआ नहीं, हो गई कोई ट्रेजेडी, सबसे पहले सर फटता है, कौमा में चले जाते हैं, कितने नुकसान हो जाते हैं, माँ बाप भुगतते रहते हैं बेचारे, क्योंकि अपनी भलाई समझ नहीं आई, ये विचार नहीं किया कि ये मेरे लिए, पर सोचा पुलिस वाले के लिए बना हेलमेट, जहां पुलिस वाला दिखेगा वहां डालेंगे, घर से उसको डाल के टाइट करके इंसानों की तरह चलो, तुम्हारी सेफ्टी है। लेकिन सोचते क्या है पुलिस वाले के लिए, जैसे टोकरी हो ना, औरतें पहले टोकरी नहीं लेके चलती थी, लड़कों को तो हेलमेट चलते ऐसे टोकरी की तरह, शान है, यूं हाथ मारा सिर पे, बाल उड़ाए, बाइक चलाई, हेलमेट यहां, ये तो अपना एरिया है, तो मतलब अपने घर के कुएं में डूब के मरोगे, अपना एरिया है तो इसका क्या मतलब है। डर नहीं है किसी का, डर कारण ही नहीं है इन चीजों का, समझ कारण है। हमारे सिर पे गुरु नहीं बैठा रहता था सारा दिन, अपनी समझ थी, लिखना पढ़ना सत्संग नियम से जानना अपनी मेहनत थी सारी की सारी, दिमाग ही नहीं था इन चीजों में कि भगवान का डर कम था, समझ खुली हुई थी, ये मेरा अपना उद्धार है, मेरी अपनी भलाई है। डर नहीं था कि उनके डर के मारे व्यवहार ठीक करना है, उनके डर के मारे ऐसा काम करना है। वो तो घरों में भी हम लोगों के आते थे ना, अचानक घर के लोगों से पूछ लेते थे इनका घर में आचरण कैसा है ज्ञान अनुरूप आचरण है, पता भी नहीं होता था, क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा, लेकिन डर भी नहीं होता था, क्योंकि अपने अंदर वाले को पता होता था कि उनके वचनों को हम नहीं उल्लंघते, कोई टेंशन नहीं। यहां भी समझ अपनी काम आएगी, ये मत सोचो ज्ञान गुरु के कारण, गुरु के डर के मारे ना सदके चलूंगा, गुरु के डर के कारण ऐसा करूंगा, डर नहीं, यहां डर का कोई काम ही नहीं है। यहां पर एक ही चीज का काम है कि आप अपनी समझ धारण करो कि ज्ञान आपके उद्धार के लिए है, ज्ञान का निश्चय आपको आनंद में रखने के लिए है। दूसरी बात क्यों सोचते हो,
दूसरा विचार क्यों करते हो? डर मत रखो और कोई बात मत रखो, एटीट्यूड समझो, गुरु क्या बोलता है, कहां से बोलता है, क्यों बोलता है, आपको वो समझ आ जाना चाहिए, बात खत्म। इसीलिए तो आपको हर चीज का रीजन दिया जाता है। अब आप किसी की शिकायत करते हो, आपको रीजन दे दिया जाता है कि तेरे कर्मों का हिसाब होगा, क्योंकि जब तेरा ब्लेम अपने पे आ जाएगा तो जैसे जली हुई रोटी का दोष किसी को नहीं देते, नीचे नीचे रख देते हैं कि मैं ही खा लूंगी बाद में, ऐसे जब समझ आ जाएगा अपने ही कर्मों का दोष है तो फिर किसी की तरफ आंख ही नहीं उठती, ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। असल बात ये वाली है, अगर हम बात को समझें तो असल बात ये है कि मेरी कर्म कहानी है ना सारी की सारी, मैंने ऐसा किया होगा तो मिल रहा है, कम से कम आज दोबारा ऐसा ना करूं फिर ना भुगतने आना पड़े। तो आज हम प्यार से उस चीज को सह लेंगे, और अगर हम मन में रखेंगे गलत दूसरा ही है, दोष उसका ही है, फिर सारा दिन लड़ाई है, आप उससे लड़ो, वो आपसे लड़े, शोर ही शोर रहे सारा टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज को प्रेम से टैकल किया जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ा है इसमें। अब आज किसी के बच्चे को आप इग्नोर मारोगे, धक्का दोगे तो अगला भिड़ नहीं आएगा, शोर ही मचाएगा। उसको ज्यादा प्यार करो तो उसको लगेगा पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों इतना प्यार कर रहा है, आपे अपने बच्चे को संभालेगा तो नेड़े ही नहीं पटकने देगा। अच्छे अच्छे भजन सिखाने शुरू कर दो, बातें सिखाओ, ये तो पना देगी मीरा मेरी बेटी को, भगा लेगी अपने आप ही। युक्ति सीखो, तुम लोग धक्का दोगे किसी को भी तो वो ज्यादा तुम्हें तंग करेगा, धक्का मत दो ना, युक्ति करो। भाई आज किसी का भी बच्चा है, भाई का है, कोई है, बैठे तुम्हारे पास, उसको भजन भजन सिखा दो। अब वो जाके घर में जब राम नाम गाएगा उसकी माँ को टेंशन हो जाएगी, इसके नजदीक नहीं जाने देना, तो बस तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। युक्ति करो, और तुम नहीं इसको ले जाओ, सारा दिन शोर करती है मेरे को पढ़, वो फिर कहेगी हाँ वैसे तू बहुत पढ़ ली, बहुत तूने तीर मार लिए, देखा देखा कितनी पढ़ाई कर ली तूने, कितने नंबर आ गए तेरे, हो गया झगड़ा। पर युक्ति करो, अच्छी बातें करनी शुरू कर दो, किसी को अच्छी बातें पसंद ही नहीं। सबसे बढ़िया बात है, दादाजी ने सच बोला है, यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम ये आजमा के देखो बात, अच्छे हो जाओ, मतलब गुरु के अकॉर्डिंग जीवन बनाओ, यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू, सारे तुम्हें छोड़ के किनारे हो जाएंगे, कोई तुम्हारे पास बैठेगा नहीं, रुकेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। हमारे पास कोई बच्चा नहीं टिकता, लोग डरते हैं, इनके पास जो बैठेगा वाइब्रेशन आ जाएंगे, सबके माँ बाप डरते हैं। बस दूर दूर से मिलके आ जाओ, ठीक है, ज्यादा नहीं। क्यों? जो बैठेगा हम लोग तो यही तोता पढ़ाएंगे, बेटा राम राम बोल, और बेटे ने बोला राम राम तो माँ बाप का सिंहासन डोल जाएगा। क्यों? जो राम करेगा वो राम का बनेगा, माया में नहीं जाएगा, संसार का नहीं बनेगा, वो फिर परेशान हो जाते हैं। ये तो अपने जैसा बना देंगे, सिखा देंगे उसको रजब तह कयो गजब, इसीलिए भाग जाते हैं। ज्ञानी अपने आप ही अकेला हो जाता है, संत अपने आप अकेला हो जाता है। क्यों? संत के पास राम नाम है, राम नाम बहुत विरले किसी को पसंद आता है, बाकी सारे तो दूर भागते हैं। तुम एक संत बनो घर में, सारा घर तुमसे परहेज रखेगा। नहीं नहीं इसके जैसा ना बाबा, हमें थोड़ी तुम्हारे जैसा होना है, पागलों की तरह सुबह शाम भागते हो, सारा दिन गुरु ज्ञान यही बातें करते हो, रहने दो। तुम्हें कोई शादी ब्याह में ही नहीं बुलाएगा, चले भी जाओगे ना वहां भी कोई नेड़े नहीं आएगा तुम्हारे, जहां तुम बैठे रहोगे, अपने अकेले खाओ, अकेले घूमो, सारे अपने अपने बच्चों को पीछे करेंगे। क्या बातें करी उससे बैठ के, उस जैसा नहीं बनना, हमको मीराबाई नहीं बनानी, बस ठीक है, नहीं बनानी तो बढ़िया है, तुम मीरा बनो तो सही एक बार। मीरा अकेली हो गई ना अपने आप, बनो मीरा। तुम एक बार अकेले होके देखो, भगवान के बन के देखो, सारी दुनिया तुमसे परहेज रखने लगेगी अपने आप। ऐसे कभी कभी तो ऐसे लगेगा तुम घर में जैसे वो पहले अछूत लोग नहीं होते थे, ऐसा भी एक समय आएगा
ऐसे लगेगा हम अछूत हैं क्या घर में, ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। हर एक अपने को सेव करता है, इसकी परछाई ना पड़ जाए। तुम्हारी परछाई से भी डरेंगे लोग, और तो और। एक बार अच्छे बन के देखो, तुम्हारे मगज में बैठ जाए एक बार मुझे ज्ञान अनुसार अपनी जीवन बनानी है, फिर देखो। जैसे भक्ति करता है ना कोई, अचानक व्रत रखने शुरू कर दिए, मूर्ति रख ली, आरती सवेरे शाम, तो लोग कहते हैं भाई इसको इतना ये क्यों धुन सवार हो गई है। ऐसे एक सत्संग की धुन सवार हो जाए, उस भक्ति से फिर भी कम डरते हैं लोग, क्योंकि उस भक्ति में किसी को वैराग नहीं आता। ज्ञान से सब डरते हैं, यहां वैराग आता है, मन उपराम होता है, संसार की हलचल अच्छी नहीं लगती, तो लोग बाग सोचते हैं भाई हम परे ही रहें, इससे तो ज्यादा अच्छा है। चल के देखो, अच्छे बन के देखो। जो अच्छा बना उसको दुनिया ने छोड़ दिया। ये तो लोग कहते हैं कि तुमने दुनिया छोड़ दी ऐसा। एक बार हमको कोई मिले, हमारे रिलेटिव्स थे, तुमने सबको छोड़ दिया। मैंने कहा ना, तुम लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमने तो नहीं छोड़ा। देखो हमारा आज भी प्यार नहीं, हम बढ़ के मिलने आते हैं तुमसे, पर हुआ ये कि हम अच्छे हुए, तुमने हमें छोड़ दिया। सच्चाई तो ये ऐसे ही लोग बदनाम करते, इन्होंने छोड़ा, हम किसी को भी नहीं छोड़ते। पर यह है कि जो आता है हम उसको पकड़ के यहीं रंगना चाहते हैं, ये जरूर करते हैं, भाग जाते हैं कि हमको अपने जैसा ना बना दें कहीं ये लोग, बस। तो वो लोग छोड़ के गए, हमने कहां छोड़ा है किसी को। हम तो आज भी प्यार करते, हमें तो तुम ले चलो शादी में भी, हम तो भजन वहां भी गा सकते। तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हारी बेइज्जती होएगी कि शादी में भजन हो रहा है। और हमारे भगवान कराते थे ये काम। एक लड़की के भाई की शादी हुई, रहने वाले तो वो यूपी साइड के थे, शादी हुई दिल्ली में। भगवान का फोन आया, तुम लोग शादी में जाओ। कार्ड्स भी भेजे उसने स्पेशल गुरुजी के कहने से। हम लोग गए सारे। बोलते हैं वहां जब जयमाल होगी पहले भजन करना सारे। उसको बोला माइक लगवा के रखना। सच में हम लोगों ने बैठ के, पहली बार ऐसी शादी थी जहां लड़का लड़की जयमाला लेके खड़े रहे और हम लोगों ने भजन गाए। फिर जयमाल के बाद भी गाए, आधा पौना घंटा वहां सत्संग का माहौल बन गया। फिर सबको बोला जाओ रोटी खा लो, ना डीजे बजा ना कुछ हुआ। हमारे भगवान तो ये काम भी कर देते थे। स्पेशल फोन आया हमारे पास भी, तुम जाओगे ना शाम को वहां भजन भाव करना, माइक है। उनका वहां तो बैंड बाजा होगा, शोर होगा, पहले बारात में चले जाना। जब वहां पहुंचोगे जयमाल से पहले भजन शुरू कर देना। बारात में गए, सब नाचे गाए, काफी लोग गए। उसके बाद सत्संग का माहौल बना लिया वहां पे। भगवान कुछ भी कर सकते, करते थे, उनको मौज आनी चाहिए। तो तुम भी अगर आ गए ना मौज में परमात्मा वाली, लोग अपने आप परहेज करेंगे। वो कहेंगे बाबा ये क्या चक्कर है, ना ये देखते हैं शादी, ना देखते हैं ब्याह, ना देखते हैं कोई और चीज। रौनक तो लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन रंग भक्ति का होता है, पसंद नहीं आता किसी को। तो खाली तुम अच्छे बनना, तुम नहीं छोड़ोगे दुनिया को, दुनिया छोड़ेगी तुम्हें। ये पक्का अनुभव है, हमने कभी नहीं छोड़ा किसी को। लोग आपे ही छोड़ गए, उनको दिक्कत हुई। आए घर में ताला मिला 2 बार 4 बार, 5वीं बार से बोले आपके यहाँ तो भाई ताले ही होते हैं हमेशा, जब भी जाओ कोई फायदा ही नहीं। बेचारा कोई फोन करके आना चाहता है, पहले मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन बज बज के चुप हो जाता था। कोई घर होगा तो उठाएगा फोन। जब तक मोबाइल का समय आया सबको वैसे ही पक्का हो गया हम लोग नहीं है किसी के। अब कोई खुदा ना खास्ता कर भी दे फोन गलती से, आप कब फ्री हैं? फ्री है ही नहीं। कहाँ मिलेंगे? हद महाराजा हो आनंद सागर मिलेंगे। हम घर मिलना चाहते हैं, सॉरी, खत्म, केस खत्म है सारे के सारे। तो हमने छोड़ा कोई, हमें कोई ब्लेम ही नहीं है, दोषी नहीं, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। एक कह दे हमने उसको छोड़ा, हमने तो प्यार करना चाहा, उनको हमारा प्यार हजम नहीं हुआ। हमने तो ये रंग लगाना चाहा, उनको परहेज था इस रंग से तो भाग गए। हम क्या कर सकते हैं? हमने तो सबको बुलाया। तो ये दोष भी नहीं है ज्ञानी के ऊपर कि उसने छोड़ा किसी को।
छूट कैसे जाती हैं कि लोग छोड़ जाते हैं, हम नहीं छोड़ते किसी को। तुम अच्छे बन के देख लो, गुरु के अनुसार बन के देख लो, 6 महीने में सारा तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। लड़कों के दोस्त वो सब छूट गए, कितने कितने फ्रेंड सर्कल थे सबके, बेचारों को एक दोस्त नहीं। तू तो भगत हो गया, तू तो सत्संगी। बढ़ के ये लोग भी फोन करे, और भगत जी कैसे हो, आपके गुरु जी कैसे हैं, सत्संग ठीक चल रहा है। आज गलती से हमें क्यों इतने ताने मारते हैं, और कोई आना नहीं चाहता, तो हमने छोड़ा किसी को? दुनिया का एक तिनका नहीं कह सकता हमने उसको छोड़ा, सारे आप पे छोड़ जाते हैं, अपने आप ही छोड़ते हैं सारे। हम क्या करें? दुनिया के लोगों को धीरे धीरे सारी माया छोड़ जाती है। ओल्ड एज आती है तो माया छोड़ नहीं जाती। अब वो वाले गहने कपड़े सब पहनो, पागल लगोगे खुद ही, धीरे धीरे सब छूट जाता है ना। तो एज के हिसाब से माया तुम्हें छोड़ गई। बस ज्ञानी राम रंग में रंगा, उसने भी अपनी मौत डिक्लेयर कर दी, मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। सारी माया छोड़ गई। हम क्या करें? हमको कोई माया से डर भी नहीं है, आए परहेज भी नहीं है, आए बन जाए भले राजमहल, हमें कोई डर लगता है? हम बैठ जाएंगे राजा होके। कृष्ण जी बैठ नहीं गए द्वारका में, बैठ गए राजा होके। हमें परहेज नहीं है, माया को भी हमसे परहेज है, लोगों को भी हमसे परहेज है, हमें तो किसी से भी परहेज नहीं है। सीधी बात है। अब फर्क इतना है, जरा माया का रूप खोल के देख लिया, नाको काटी कानो काटी, तो चिढ़ गई हो, भाग गई। अब कबीर ने इतनी बेइज्जती कर दी उसकी, तो भागेगी ना। माया महाठगनी हम जानी। अब तुम में से किसी को हम बोले ये महाठगनी हम जानी, तो तुम कल से आओगे थोड़ी, आप मेरे को महाठगनी कहते हो। बस कबीर ने तो इतनी सी बात बोली थी, माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भुवन भवानी। तो बेचारे को सारी जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ी, माया छोड़ गई उसको। बुरा लग गया उसको, मेरे को माठगनी कहता है। उसको कहता था नाको काटी कानों काटी। कौन सुनेगा ये बातें? नहीं सुनी, माया ने भी नहीं सुनी, बेचारी को बेइज्जती लगी अपनी। दुनिया की अति प्यारी संतन की वैरन। अब इतने ताने मारेगा कोई किसी को तो कैसे सुने? वो भी सत्संग में बोलता था खुलेआम। तो माया उसको छोड़ गई, उसने थोड़ी छोड़ी माया। अपनी निंदा कोई नहीं सुन सकता। संबंधियों को छोड़ा नहीं, खाली एक रूप देखा कि स्वार्थ के सब यार, चिढ़ गए, हम स्वार्थ के हैं, चले गए। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ज्ञानी निर्दोष है ना, उसने किसी को छोड़ा ना कुछ कहा, बस उसने तो एक मंडन किया थोड़ा सा भी, क्या संबंध, क्या माया, क्या दुनिया, खोल के देखने में हर्ज है, क्या चीज सामने है, इतना सा किया बस, और थोड़े कुछ किया। भाई कोई गिफ्ट ही दे गया, थोड़ा खोल के देखा ही है क्या है। अब पगड़ी में अगड़ी थी तो हम क्या करें? बस इतनी बात हुई। बाकी बताओ क्या किया ज्ञानी ने, क्या छोड़ा? लोग छोड़ गए, पता नहीं क्यों छोड़ गए। प्यार तो हम कर ही रहे थे, व्यवहार नहीं कर पा रहे थे। पहले उनके पीछे चलते थे, अब जरा इंडिपेंडेंट चलना आ गया। पहले जरा उनका आसरा होता था, अब लगने लगा कि ये तो खुद ही स्वार्थ से बंधे हैं। इतना सा हुआ बस, पता नहीं लोग क्यों नाराज हो गए। अब हो गए तो हो गए। उधर से गुरु ने बोला तुम्हें अपनी आत्मा का आनंद लो, खत्म हो गई बात। तो कोई छोड़ा थोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। जो छूटा वो सहज छूटा और अपने आप छोड़ गया सब। अब ये कार्य ऐसा था, ये समय लेता गया हमारा, हम उधर समय दे ही ना पाए बस। तभी तो ज्ञानी चित्त से निर्दोष है, क्योंकि वैर नहीं किया है किसी से, खंडन नहीं किया किसी चीज का, सिर्फ मंडन किया है। खंडन किया होता या द्वेष होता मन में तो बराबर दोष था, पर निर्दोष क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसा किया ही नहीं है।
ऐसी किसी बात में इन्वॉल्व ही नहीं है। वो तो अपने को छुड़ा के बैठा है हर चीज से, सिर्फ इतना किया। दोष तो तब आता है ना जब हमने मन में द्वेष पाल लिया, अच्छा ये स्वार्थ के हैं, ये ऐसे हैं, पर सिर्फ जाना है, अनुभव किया है थोड़ा सा बस, और अपने को सीमित किया। तो दादा का वचन सच हो गया कि तुम अच्छे हो जाओ, सब तुम्हें छोड़ जाएंगे। हैरानी की बात है, हमने कोई बुरे नहीं बने जो लोग छोड़ जा रहे हैं, बुरों का तो साथ दे रहे हैं। मरे शराबियों का साथ देते हैं, जुआ वालों का साथ देते हैं, किटी पार्टियों वालों का साथ देते हैं। ज्ञानी बेचारे ने कुछ नहीं किया, अच्छा हो गया, लोग साथ छोड़ गए। दादा की एक भी बात गलत नहीं है, बहुत गहरा अनुभव। यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। अच्छे बनो एक बार, दुनिया अपने आप किनारा ढूंढने लगेगी, दुनिया अपने आप एक तरफ हो जाएगी। क्षमा जली है तेरे लिए, अब तुझे नहीं कुछ करना है। ये काम भी गुरु ने उतरवा दिया अपने आप, हमें कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। तो जो चीज बैठ जाए ना दिमाग में, वो जीवन में आएगी। अगर आपके दिमाग में बैठ जाए बात कि सब स्वार्थ के हैं यार, तो भागना कम हो जाएगा लोगों के पीछे। अभी तो डरते हो ना लोक लिहाज में, कोई नाराज ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई वैसा ना हो जाए, फिर ये डर खत्म हो जाएगा, प्रेम आ जाएगा अंदर, भाव आ जाएगा अंदर। अभी तो भय पड़ा हुआ है, क्योंकि सोच रहे हो दुनिया के बिना गुजारा कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, यही सब दिमाग में घूमता है तुम्हारे। लेकिन समझ जाओ बात को। अभी मन सोचता है क्यों हम ही एडजस्ट करें, हम ही क्यों झुकें। समझ जाओ कि अगर तुम्हारे एडजस्ट करने से शांति होती है, तुम कर लो। पर मन कहता है मैं ही क्यों करूं, हर बार हम ही चुप हो जाएं, हम ही ऐसे करें, तो भिड़ो, नुकसान होगा। तो बुद्धि में बात बैठ जाए गुरु की कि जो झुक जाए वो फल वाली डाली। तुम झुक जाओ, तुम प्यार कर लो, तुम मुड़ जाओ, तुम नम्रता धारण कर लो, क्या फर्क पड़ता है। गुरु की बात को तुम समझ जाओ ना, गुरु कहां से बोलता है, क्या बोलता है, क्या बताना चाहता है तुम्हें। तुम समझ गए तो तुम्हारा काम उतर गया। तो बात यही है, एक्सेप्ट हो जाए, यहां भी आके गुरु का वचन एक्सेप्ट हो जाए। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको उलझन कोई नहीं रहेगी। एक्सेप्ट होनी चाहिए बात। एक्सेप्ट हो गई है तो ना चाहते हुए भी जीवन में उतर ही जाती है। हम अकलाना चाहते थोड़ी हैं, पर किसी की नकल उतारते उतारते एक्सेप्टेंस हो गई, अब अपनी जबान लड़खड़ा गई। ऐसा ही तो होता है। कई एक्शन होते हैं हम करना नहीं चाहते। अब किसी की चाल देख लो, तुम थोड़ा टेढ़ा चलता है, 4 बार उसको ध्यान से देख लो, 5वीं बार तुम खामखा लर्च मारने लगोगे, अरे ये क्या हो गया भैया, बहुत गौर से देख लिया उसको, फिर नकल करने की कोशिश कर ली, तुम्हारी टांग ऐसे लगने लगा कि लर्च आ गया टांग में। अच्छे भले चलते थे, टेढ़े क्यों चलने लगे। तो संत पसंद आ जाएं, उनके वचन पसंद आ जाएं, थोड़े टाइम में महसूस करने लगोगे कि हम वैसा ही बोली बोलने लगे हैं, वैसा आचरण करने लगे हैं, वैसे चलने लगे हैं। तो अपने आप ही तेरे जीव भाव का अंत हो जाएगा और तू भी संत हो जाएगा। वैष्णो माता जाके नारियल चढ़ाते हैं, अब बोलते हैं भाई शीश का प्रतीक है, फिर वापसी तुम्हें फिर नारियल मिल जाता है। तो भगवान के दर की रीत है, जीव भाव दे आत्म भाव ले। सही तो बात है, भगवान की रीत है ये। और अग्नि वग्नि में डालोगे वहां पूरा स्वाह हो जाएगा, पूरी मैं खत्म। तो वहां दिखता नहीं है बाहर से, सुगंध रूप में, आशीर्वाद के रूप में, फिर आपके पास भाव वापिस आ जाते।
लेकिन वैष्णो माता जाते हो तो एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, नारियल चढ़ाते हो नारियल मिलता है, दुपट्टा चढ़ाते हो दुपट्टा मिलता है। अब वो भगवान से होके आया। दादा बोलते थे मेरे यहाँ भी मशीन है, मैं इधर से जीव डाल देता हूँ, ब्रह्म होके बाहर निकालता जाता हूँ, ब्रह्म हो गए अब तुम। वही बात है, हमारी ये सब पूजा भक्ति चीजें ये भी सिखाई रही हैं। तो इधर जीव होके आओ, लेकिन यहां से ब्रह्म होके जाओ, भाव बदल के जाओ। तो सामने व्यवहार भी सारा बदला हुआ है, संसार भी बदला हुआ है। जिसकी दृष्टि बदल गई उसकी सृष्टि बदल गई। आई बात समझ में?